हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हिंदी का पेपर था, समान हिंदी का बिल्कुल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेट लेकर के आ चुके हैं सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं 302 जेड जे को आप मिला लीजिएगा, और यही सेट का हम सोल्यूशन पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको बताते चलें कि इसके पहले जो है हमने जेड एच और जेड के और जेड आई का हमने बता दिया है। ये जे चल रहा है, बाकी जो कुछ और सेट बचे हुए उसको भी हम बहुत ही जल्द जो है सोल्यूशन दे देंगे आप सभी को। आप सभी मिला लीजिएगा, या फिर दोस्तों अगर इसमें आपका कोई सोल्यूशन नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप बिल्कुल मैसेज करके अपना पेपर भेज सकते हैं। सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे इस पेपर जो बच्चे पेपर दे करके आए बिल्कुल मिला लें। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, पेपर में वही बात जो हमने इंपॉर्टेंट बताया बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न पर आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो बच्चों ने पढ़ा बिल्कुल 100 में 100 करके आए हुए हैं। उम्मीद है आप सभी करके भी अच्छे से आए होंगे। किसी भी बच्चे का थोड़ा बहुत छूट भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले पेपर को हमें मजबूत और जबरदस्त करनी है, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी मिला लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, खंड का आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है, तो राम प्रसाद निरंजनी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है ख कि सदल मिश्र की रचना है, तो दोस्तों यहाँ पर सदल मिश्र की जो रचना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नासिके तो पाख्यान जो है इसका सही आंसर होगा। ग है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, तो दोस्तों ये चंद्रकांता जो है वो उपन्यास है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग है बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे, तो दोस्तों तीसरा आंसर सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के अंग है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो ये देख सकते हैं सेकंड है वाग्धरा, जो क्या राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कितनी नाव में कितनी बार हमने आपको बताया हुआ है, किसका है ये सचिदानंद हिरण्यवर्धन अज्ञे जी की है, ठीक है। इसका दोस्तों कहा कि छायावाद की प्रमुख विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला है दोस्तों दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका 1951 होगा, सही आंसर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अंगय मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो प्रेमागु प्रवाह जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने अच्छे से आंसर सभी का किए होंगे। अगर किसी छात्रों का इसमें कमी आती है, कुछ गलतियां, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर इधर किया है तो भी आप जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका गद्यांश आप सभी ने किया होगा, जो बताया वही गद्यांश आप सभी के लिए आया हुआ है, ठीक है, अशोक के फूल से। और पद्यांश में भी वही देख सकते हैं, ये कैकेयी से आया हुआ है, और ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 का क और ख है, ये आपके लेखक और कवि का जीवन परिचय हमने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही आया, और आप लोगों ने वैसे अगर लिखा होगा तो 5 में 5 पूरा अंक मिल जाएगा। 6 नंबर में हमने आपको पहले से बता दिया ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य या पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश यहाँ पर पूछा हुआ, तो उम्मीद है कि आपने 80 शब्दों में किया होगा 5 अंक यहाँ से। और स्वपठित खंड काव्य में जो आपके जिले में चलता था आपने सही कर लिया है, ठीक है, क्योंकि जो बताया वही आया हुआ है। इसका दोस्तों खंड ख की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के क ख को जो है मैंने जो टिक करवाया था आप सभी के लिए वही आया हुआ है, ठीक है, और वो आपके ख में भी वही आया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, ये सुभाष रत्नानी से भी आया हुआ है, और सुभाष रत्नानी तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आपको सोल्यूशन करा देते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का संदर्भ सहित वाक्य प्रयोग आपको करना है। अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना, यानी मना कर देना, और दूसरा का अर्थ है वाक्य प्रयोग आप अपने से करिएगा, ठीक है। पहाड़ टूट जाना यानी कि दोस्तों अचानक भारी मुसीबत आ पड़ना, इसका सही आंसर होगा, सही अर्थ होगा। धूल में मिलना यानी कि मटिया मेट होना, यानी कि मिट्टी में सब कुछ मिल जाना, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चौथा है आपका पानी पानी होना यानी बहुत ज्यादा लज्जित होना या बहुत लज्जित होना, इसका अर्थ हो जाता है। वाक्य प्रयोग आप सभी इतने समझदार हैं कि आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के क की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें संधि विच्छेद पूछा है, मिला लीजिए आप लोग। ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि हिमालय का संधि विच्छेद हिमदन आलय हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा आपसे है कि कठोपनिषद का संधि विच्छेद, कट ध्यान सुनिएगा, कट ये हलंत यहाँ पर लगा, ठीक है,
ये वाला सही होगा, कठ धन उपनिषद होगा। ठीक है, इसका दोस्तों अन्वेषणम का संधि विच्छेद अनुधन एषणम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ख में आपका पूछा हुआ कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन, तो द सही हो जाए, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। नाम शब्द में विभक्ति तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, अभी 11 के क की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो सकल माने होता है संपूर्ण, एक शकल मीन्स होता है खंड या भाग होता है। ठीक है, तो दोनों कोई भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अंश है, एक अंशु है, अंश माने होता है भाग, एक अंशु माने होता है सूर्य, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों ख की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक का अर्थ जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने लिखा हो। 3 दिया, एक को करना। तो धरा मीन्स होता है पृथ्वी, और धरा मीन्स होता है तल, शीरा और गुदा भी कह सकते हैं। मित्र को तो आप जानते हैं, एक तो हो गया आपका भाई सूर्य हो गया, और दूसरा आपका दोस्त हो गया यानी कि साथी हो गया। जलज को आप मछली, मोती, कमल, शंख ये सब कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ग आपका आ जाता है कि इसमें आपसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करने के लिए पूछा, जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। सब ऑप्शन सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। घ को आपको सही करना, कर लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी देख सकते हैं कि श्रृंगार, वीर रस जो भी हमने बताया, श्लेष, उत्प्रेक्षा, सोरठा, कुंडलिया, ये सभी आज के ही क्लास में यानी सुबह के वीडियो में हमने बताया था। 6 अंक आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि समाचार प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक वर्ष में नियुक्ति पर। अब देख सकते हैं सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही नियुक्ति पत्र पर हमने आपको बताया था कि नियुक्ति पत्र पर कैसे आपको लिखना है, और किसी बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आपको कैसे लेटर लिखना है, ये भी आपको आज ही के वीडियो में बताया था। उम्मीद है आपने 6 अंक ये भी कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर निबंध शैली के लिए। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्यता, आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या, कारण समाधान, पर्यावरण प्रदूषण कारण, ये इस पर तो हम अभी कल वीडियो बनाए थे। ठीक है, आधुनिक शिक्षा की पद्धति, दिशा और निर्देश, ये नए में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद आप सभी ने किया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 5 + 2 2 + 7 दिया हुआ, इक्वल टू कितना दिया, 9 दिया हुआ है। ठीक है, यानी दोस्तों ये जो 2 नंबर था यही तो है भाई रूप रेखा पर, जो हम आपको बार बार चिल्ला कर बता रहे थे। रूप रेखा में आपको हेडिंग ही डालना था, 2 नंबर आपको इसी में मिलेगा, 7 नंबर आप निबंध पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से किया होगा। अगर किसी भी बच्चे का क्वेश्चन छूटा या थोड़ा गलती हुई कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप सभी का नंबर आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी आने वाले समय के पेपर की आप अच्छे से एनालिसिस करिए, तैयारी करिए। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास वीडियोस लेकर के आएंगे आप सभी के लिए, तो तैयार रहिएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो नए प्यारे विद्यार्थी हैं इस चैनल पर आ चुके हैं तो आप सभी का स्वागत। जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जुड़ जाए। इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और चैनल का नंबर तो आप ये देख ही रहे हैं, आप इस पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।